मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति के विषय में इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है और ये 13 मई 2025 को मिथुन राशि में आ रहे हैं, जो इनके शत्रु की राशि है। गुरु के दो शत्रु हैं, बुध और शुक्र। तो ये बुध की राशि में आ रहे हैं और बुध की राशि में आकर के अतिचारी हो रहे हैं, अर्थात इनकी गति 3 गुना बढ़ जाएगी। जो एक राशि को ये 13 महीने में पार करते थे या करते हैं, वो अब 5 महीने में ही राशि पार कर जाएंगे। तो गति इनकी तेज हो जाएगी, इसीलिए इसको अतिचारी कहा गया है। अब वैसे तो 5 महीने में पार करके पुनः वापस 5 महीने में पार करके फिर कर्क में जाएंगे, कर्क से फिर बकरी होकर के फिर मिथुन में आएंगे। अर्थात इस तरीके से अतिचारी गति जो इनकी है, ये 13 मई 2025 से 8 साल निरंतर ऊपर नीचे राशियों में होती जाएगी। एक शुभ ग्रह जो देवताओं का भी गुरु है, हम देवताओं की पूजा करते हैं और ये देवताओं के भी गुरु हैं बृहस्पति, और यही अतिचारी हो रहे हैं। अर्थात इनकी गति बदल रही है, तेज गति, तीव्र गति, 3 गुना गति से आगे, 3 गुना गति से पीछे। अर्थात ये समय का चक्र है। इस समय के चक्र में ये इनकी तीव्रता, इनकी अतिचारी गति, ये जब महाभारत काल हुआ था तो भी बृहस्पति की अतिचारी गति थी। तो मैं तो ये नहीं कहना चाहूंगा कि महाभारत, लेकिन स्थितियां कुछ निश्चित रूप से विपरीत होंगी, परेशानियां आएंगी और अप्रत्याशित घटनाएं होंगी जिसको हम समझ नहीं सकते। भूकंप की स्थिति बनेगी, गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, और ग्रहों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये कोई डरने की बात नहीं है, ये संभालने की बात है, ये तैयारी करने की बात है। ये हमको, आपको, सबको न्यायपूर्वक सुगम रास्ते से चलते हुए अपने जीवन के कार्य को आगे बढ़ाना है और ईश्वर के प्रति आस्थावान रहना है। तो ईश्वर की जो नियम है उसके प्रति भी आस्थावान हो। हम बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो हमको जो आशीर्वाद मिलता है, कभी लोग कहते हैं कि भाई आशीर्वाद का क्या मतलब हुआ। आशीर्वाद में इन 4 अक्षरों में बहुत चीजें निहित हैं, जैसे अनंत काले बहुराज लक्ष्मी। आ से कहते हैं कि अनंत काल तक लक्ष्मी निवास करें हमारे यहाँ, और शिव प्रसादात धन धान्य वृद्धि। सी जो है आशीर्वाद में, ये सी की प्रसाद से, सी की कृपा से धन धान्य की वृद्धि हो। वाताहता शत्रु विनाशनम च, और वा जो आया है, इससे हमारे शत्रुओं का विनाश हो। शत्रुओं का मतलब ये नहीं कि जो सामने हमारा शत्रु है उसी का विनाश हो। हमारे अंदर जो विकार है वो सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हमारे अंदर के विकार समाप्त हो जाते हैं तो हमारा कोई शत्रु है ही नहीं। और फिर क्या कहा गया है, दकार शब्देन दरिद्र नाशः। दकार शब्द से दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो जब हमको इतनी चीजें मिल जाती हैं, दरिद्रता हमसे कोसों दूर भाग जाती है, तो फिर हम सुखी और संपन्न हो जाते हैं। और जब हम सुखी और संपन्न हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ईश्वर के प्रति आस्थावान होकर के, बुजुर्गों के प्रति आस्थावान होकर के,
कहते हैं नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ऐसे व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये शक्ति किसमें है? ये आशीर्वाद में शक्ति है। तो आशीर्वाद की शक्ति हमें तभी मिलेगी जब हम अपने विचार को अच्छा रखेंगे और आत्मा से लोगों का सम्मान करेंगे, ऊपर से नहीं। आत्मा से हम सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे विकार समाप्त होंगे। हमारे विकार समाप्त होंगे तो जो अतिचारी बृहस्पति की गति है या शनि राहु की जो गति है, इससे जो विप्लव आना है, जो परेशानियां आनी है, बरसात तो होगी ही होगी, लेकिन छाते से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं, निमोनिया से बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम सावधान होकर के अपने जीवन की नाव को पार करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जय महाशय।